एक गांव की दो सगी बहनों के साथ कुछ दरिंदों ने जबरन सामूहिक बलात्कार किया। फिर उन दोनों बहनों को नंगा करके पूरे गांव में घुमाया। तब जाकर के उन दोनों बहनों को छोड़े। दोनों बहनों के दिल में अब प्रतिशोध की ज्वाला उमड़ने लगती है। अब दोनों बहनों के आंखों में फूलन देवी की तस्वीर नाचने लगती है। वह दोनों बहनें चंबल के कुछ डकैतों का साथ लेकर के उन दरिंदों को एक दिन पकड़कर एक कमरे में कैद करती हैं। फिर बंदूक के नोक पर कहती हैं, आओ तुम लोगों को जितना हम लोगों का रेप करना है करो, आज तुम लोगों को छूट है। नमस्कार, अमरजीत यादव उर्फ शेरा भाई, हमारे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक करें, कमेंट करें। यह बड़ी ही रोचक कहानी है, ठीक फूलन देवी जैसी कहानी है। यह कहानी एमपी के रतनपुर गांव की है। यहीं के रहने वाले गोविंद राम जी, इनके पत्नी का नाम कांति देवी होता है। इन दोनों दंपति के बीच में मात्र दो बेटियां थी। बड़ी वाली बेटी का नाम बिंदु होता है और छोटी वाली बेटी का नाम किरण होता है। गोविंद राम जी मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, जीविका चलाते हैं और अपने दोनों बेटियों को अपने ही इलाके के एक शानदार स्कूल में पढ़ाते थे। दोनों बेटियां पढ़ने में बड़ी ही तेज तर्राक थी। गोविंद राम जी की दोनों बेटियां पुलिस बनने का सपना देखती थी, क्योंकि उनकी लंबाई अच्छी खासी थी। इसलिए दोनों बहनें सुबह शाम दौड़कर रियाज करती थी और घर का कामकाज अपने माता पिता का सहयोग भी करती थी। स्कूल में अक्सर फंक्शन जब होता था तो दोनों बहनें स्कूल में भाग लेती थी। स्कूल में भी उनका अच्छा खासा वर्चस्व था। दोनों बहनें बड़ी ही खुशमिजाज थी। दोनों बहनें अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का भी काम करती थी। उनके इलाके में इर्द गिर्द में जब कुछ गलत होता था तो दोनों बहनें बोल पड़ती थी। गोविंद राम जी अपने दोनों बेटियों को देखकर हमेशा प्रसन्न रहते थे। गोविंद राम जी अपने पत्नी कांति देवी से कहते थे, हमारी बेटियां बेटों से कम नहीं हैं। अब धीरे धीरे गोविंद राम की दोनों बेटियां बड़ी होती हैं। जब इंटर की पढ़ाई कंप्लीट कर लेती हैं, फिर दोनों बहनें पुलिस की भर्ती देखने के लिए जी तोड़ सुबह शाम मेहनत करने लगती हैं, दौड़ धूप लगाने लगती हैं, एक्सरसाइज करती हैं। यही सब देखकर उस इलाके के कुछ लोग उन दोनों बहनों को देख करके ईर्ष्या करने लगते हैं, जलने लगते हैं। एक दिन वहीं के एक नामी जमींदार का लड़का, जिसका नाम विक्रम चौधरी होता है, विक्रम चौधरी गोविंद राम जी के घर पर आता है और गोविंद राम जी से अपने खेत में काम करने के लिए कहता है कि हमारे खेत में कुछ काम करना है, चलो हमारे साथ। पर गोविंद राम जी विक्रम चौधरी को मना कर देते हैं। कहते हैं, बाबू मैंने दूसरे का काम ले लिया है, दूसरे का जिम्मा ले लिया है काम करने का, मैं आपके खेत में काम नहीं कर पाऊंगा। अगर मैं काम नहीं लिया होता, अगर मैं खाली होता तो मैं आपके खेत में काम करने के लिए जरूर चलता, आप बुरा न मानिए। जब इतनी बात विक्रम सुनता है तब अपनी बेइज्जती महसूस करता है। उसे लगा कि गोविंद राम हमारी बात को नहीं मान रहा है, हमारी तौहीनी कर रहा है। अब विक्रम चौधरी गोविंद राम को गालियां देते हुए मारने लगता है। वह गोविंद राम को इतना मारता है कि गोविंद राम लहूलुहान हो जाता है। इतने में अपने पिता को पीटते हुए दोनों बहनें देख लेती हैं। मार खाते हुए जब दोनों बहनें देखती हैं, अब दोनों बहनें मिलकर विक्रम चौधरी को बड़ी बुरी तरह पीटती हैं। इतना मारती हैं कि विक्रम चौधरी भी लहूलुहान हो जाता है। किसी तरह से विक्रम चौधरी अपना जान बचा करके अपने घर भाग जाता है। इधर दोनों बहनें अपने पिता को संभाल करके अपने घर में लेकर के जाती हैं। जब दोनों बहनें विक्रम चौधरी को मार रही थी तब गोविंद राम जी देख करके बहुत ही खुशी महसूस करते हैं। उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा था, लेकिन बाद में उन्हें डर भी लगने लगा। उन्हें लगा हो न हो विक्रम हमारी बेटियों के साथ कुछ बाद में घात करे, और हुआ भी यही। जिस बात का गोविंद राम को डर था वही होता है। एक दिन दोनों बहनें शाम को दौड़ रही थी, अपना एक्सरसाइज रियाज कर रही थी। तभी विक्रम अपने 10 साथियों के साथ बिंदु और किरण को जबरन पकड़ करके एक गाड़ी में बैठा लेता है। गाड़ी में बैठा करके एक सुनसान जगह पर सभी लेकर के जाते हैं। फिर विक्रम 3 दिन तक 10 साथियों को लेकर के दोनों बहनों के साथ सामूहिक बलात्कार करता है।
दोनों बहनें रोती रहती हैं, गिड़गिड़ाती रहती हैं, पर दरिंदे उनकी एक भी नहीं सुनते हैं। अपने नखों से उनके शरीर के मांस को भी नोच डाले थे, तरह तरह की यातनाएं देने लगते हैं। दोनों बहनें लहूलुहान हो जाती हैं। बलात्कार पर बलात्कार, बारी बारी से बलात्कार, 10 साथी मिलकर के 3 दिन बलात्कार करते हैं। चौथे दिन विक्रम अपने साथियों को लेकर के इन दोनों बहनों को निर्वस्त्र करा करके, नंगा करा करके अपने पूरे गांव में घुमाता है। दोनों बहनें रोती रहती हैं। इधर गोविंद राम जी को जब पता चलता है, दौड़ करके आते हैं, विक्रम के पांव पकड़ के रोते रहते हैं, गिड़गिड़ाते रहते हैं, कहते हैं कि बाबू हमारे बेटियों को छोड़ दो, ऐसा अन्याय मत करो बाबू। पर विक्रम गोविंद राम की एक भी नहीं सुनता है। विक्रम दोनों बहनों को पूरे गांव में घुमाने के बाद तब जाकर के छोड़ता है। अब दोनों बहनें बिल्कुल निर्वस्त्र अवस्था में थी, किसी तरह से अपने घर जाती हैं। गोविंद राम थाने में एफआईआर तक दर्ज नहीं कराते हैं। उन्हें डर था, हो न हो बाद में विक्रम हमारी बेटियों को जान से मार दे। आज इतना घिनौना कृत्य कर रहा है, बाद में हमारी बेटियों को जान से मार सकता है। गोविंद राम बिल्कुल डरे हुए थे। अब इधर दोनों बहनों के दिल में प्रतिशोध की ज्वाला उमड़ने लगती है। दोनों बहनें फूलन देवी की याद करती हैं। उनकी नजरों में फूलन देवी की तस्वीर नाचने लगती है। वे दोनों बहनें प्रतिज्ञा करती हैं कि इन सभी विक्रम के सभी साथियों को विक्रम सहित ठीक फूलन देवी जैसे इनका हश्र करूंगा। जैसे फूलन देवी ने 20 लोगों को मारी थी, वैसे ही इन सभी को हम लोग मारेंगे। दोनों बहनें कसम खा करके उसी रात चंबल की ओर निकल देती हैं। चंबल वहां से बहुत ही नजदीक पड़ता है। चंबल की ओर निकल जाती हैं। चंबल के बीहड़ों में जब जाती हैं, चंबल के कुछ डाकुओं से संपर्क करके डाकुओं से मदद लेती हैं। डाकुओं का गिरोह इन दोनों बहनों को अस्त्र शस्त्र सिखाने में बड़ी मदद करते हैं। दोनों बहनें जब बंदूक चलाने में पारंगत हो जाती हैं, सीख लेती हैं, तब एक दिन अपने डाकुओं को साथ लेकर के, उन बागियों को साथ लेकर के उसी गांव में आती हैं जहां उन दोनों बहनों का रेप हुआ था। पहले विक्रम चौधरी को अपने हिरासत में करती हैं, फिर विक्रम चौधरी के सभी साथियों को पकड़ती हैं। विक्रम चौधरी के सभी साथियों को गिरफ्तार करने के बाद फिर विक्रम सहित विक्रम के सभी साथियों को उसी जगह पर लेकर के जाते हैं जहां उन दोनों बहनों का बलात्कार हुआ था, जहां इन लोगों ने मिलकर के उन दोनों बहनों का बलात्कार किया था। अब दोनों बहनें बंदूक दिखाकर उन सभी विक्रम के सभी साथियों को विक्रम सहित कहती हैं, आओ आज तुम लोगों को छूट है, जितना तुम लोगों को बलात्कार करना है आज बलात्कार कर लो। इसके बाद जो तुम लोगों के साथ होगा फिर तुम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। अब इधर विक्रम सहित विक्रम के सभी साथी डर के मारे थर थर कांप रहे थे। उन लोगों के मुख से कुछ आवाज नहीं आ रही थी। तब बिंदु और किरण विक्रम सहित सभी लोगों के कपड़े उतरवा देती है और उनकी लिंग को काट देती है। उनकी लिंग से लहू की धार बहने लगती है। फिर नग्न अवस्था में बिंदु और किरण विक्रम सहित उसके सभी साथियों को पूरे गांव में घुमाती रहती हैं। जब पूरे गांव की परिक्रमा करा लेती हैं, फिर इसके बाद सभी साथियों को विक्रम सहित बंदूक की गोलियों से भून डालती हैं। विक्रम के सभी साथी वहीं तड़प करके दम को तोड़ देते हैं। इधर जब इस बात की सूचना वहां के थाने में चलती है तो वहां के दरोगा आते हैं, पुलिस प्रशासन आती है, दोनों बहनों को गिरफ्तार करके थाने में लेकर के जाती हैं। इस घटना से पूरा देश हिल जाता है। कुछ लोग इन दोनों बहनों को शाबाशी देते हैं तो कुछ लोग इन दोनों बहनों की निंदा करते हैं। अब आप ही लोग कमेंट में बतावें कि क्या ये दोनों बहनों ने जो किया वो ठीक किया या गलत किया। आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। नमस्कार, बस आज की कहानी इतना तक। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी एक नई कहानी के साथ। और हाँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर लीजिए। बस
मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।